हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का इस वीडियो फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट पर है। किन कारणों की वजह से स्पाइडर प्लांट के पत्ते सूखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, मेरी भी कुछ स्पाइडर प्लांट में ये प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। तो क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं, स्पाइडर प्लांट एक पॉपुलर हाउस प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि ये प्लांट कम केयर खोजते हैं, कम देखभाल में इस प्लांट को आप रख सकते हैं। आप इसे सॉइल और वाटर में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। और इसके लटकते हुए रनर ये देख सकते हैं, लंबे डंठल पर लिए हुए, ये देखिए, इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। ये देखिए, और इस रनर को ही आप इसे सॉइल में डालकर या फिर पानी में डालकर ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट किसी भी सॉइल में इजीली ग्रो कर जाते हैं। यानी कि कम देखभाल में, कम केयर में इस प्लांट को आप रख सकते हैं। और ये प्लांट आपसे ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं खोजते। इस प्लांट में कभी कभी आप एनपीके फर्टिलाइजर या फिर काऊ डंग फर्टिलाइजर मंथ में एक बार डालने से ये प्लांट हैप्पी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, किन कारणों की वजह से ये प्लांट के पत्ते बिल्कुल सूख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने लोकेशन की बात करूंगी, कहाँ इस प्लांट को मैं रख रखी थी। ये प्लांट देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हेल्दी, कहीं से भी इसके पत्ते आपको सूखे हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को हमने नॉर्थ ईस्ट के बालकोनी में रख रखी थी। और ये प्लांट, ये देखिए, ये भी नॉर्थ ईस्ट के बालकोनी में रख रखी थी, जहां पर धूप बहुत ही कम मात्रा में, इवनिंग में थोड़े से मात्रा में आती थी। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसे मैं वेस्ट साइड के बालकोनी में लटका रखी थी, जहां पर 12 बजे से लेकर इवनिंग तक धूप आती है। तो इस लोकेशन के माध्यम से हम जान सकते हैं स्पाइडर प्लांट के लीफ बर्निंग के सबसे बड़ा कारण है ओवरहीट, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्लांट को बहुत ही कम मात्रा में सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप इस प्लांट को ब्राइट लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। यानी कि ये प्लांट बिल्कुल पॉपुलर इंडोर हाउस प्लांट के रूप में गिने जाते हैं। यानी कि आप इसे सनलाइट भी ना दे तो ये प्लांट बिल्कुल ब्राइट लाइट में, जहां पर बल्ब की रोशनी है, उसमें भी अच्छी तरह से ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाह रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन चेंज करनी है। यानी कि वैसे लोकेशन में रखें जहां पर मॉर्निंग की सनलाइट आती है। यानी कि इस प्लांट को जितना आप डायरेक्ट सनलाइट से बचाएंगे, आपके प्लांट उतने ही हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो आइए, मैं कुछ ब्राउनिश लीव्स को मैं कट कर देती हूँ। आप इस तरह से इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जहां से इसके पत्ते बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, आप वहां से कट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे इसके पत्ते मैं काट रही हूँ, इसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही है।
यानी कि इसकी ग्रीनरी ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से मैं काट चुकी हूँ। आप हमेशा इसके सूखे पत्ते को, और जहां से ये थोड़े से किनारे किनारे ब्राउनिश हो जाते हैं, तो आप इसे हटाते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत लगने लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं किनारे से पूरे ब्राउनिश लीफ को हटा चुकी हूँ। अब ये प्लांट और भी खूबसूरत लगने लगे, ये देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ब्राउनिश लीफ का, वो है वाटरिंग। अगर आप जरूरत से ज्यादा इस प्लांट को वाटरिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण है आपके किनारे से पत्ते ब्राउनिश होने का। यानी कि अगर आप ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, तो आपके प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ करेंगे। यानी कि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद। आप मॉइस्चर के लिए कभी कभी इसके पत्तों पर स्प्रे करते रहे, जिससे इसके पत्ते की चमक भी बरकरार रहे और इसके पत्ते भी धूल कण डस्ट से क्लीन हो जाए। तो आप हमेशा इसमें वाटरिंग करें, इसके सॉइल को देखते हुए वाटरिंग करें, ओवर वाटरिंग ना करें। अगर आप इस दोनों प्रॉब्लम को स्पाइडर प्लांट से दूर रखते हैं, तो आपके स्पाइडर प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ करेंगे और आपके स्पाइडर प्लांट खूबसूरत भी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रमुख कारण थे स्पाइडर प्लांट के पत्ते जलने का। अगर आप ये दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके स्पाइडर प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रोथ करेंगे। थैंक यू।